जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आखिरकार भूत पिशाच प्रेत हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं, हमारे शरीर में प्रविष्ट कैसे करते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके शिकार आप भी हो सकते हैं, इसका शिकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो कुछ सावधानी कि हम इनसे बचें। दूसरी बात है कि वास्तविकता में होता क्या है, इन चीज़ों पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश आपको इस वीडियो में पूरे डालेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद शायद आपकी कई सारी समस्याओं का समाधान, ऐसे कोई भी आपके मित्र हो, दोस्त हो, उनको ये राय ज़रूर आप दे सकते हैं। सबसे पहली बात शुरू में करूं, होता ऐसा है कि आपको दो चीज़ों में पहले तो अंतर सही तरीके से जताना होगा कि इस व्यक्ति को भूत प्रेत लगे हैं या ये इसका मेंटल स्टेटस सही नहीं है। दोनों चीज़ें अलग अलग है। बहुत से लोग इस चीज़ को एक मानते हैं, पर मेंटल स्टेटस सही न होना भूत प्रेत लगना नहीं होता है। अब रही बात, कई बार हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, किसी व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ की चिंता होती है। बहुत से लोग आप जैसे हो सकते हैं जो बोल देते हैं कि देखिए ऐसा है। बहुत से लोग ऐसे भी आप जैसे होते होंगे जो किसी को बताना उचित नहीं समझते। वो मन के मन में वो परेशानी, वो दुविधा उन्हें खाती जाती और उस वजह से वो मन रूप से उनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है और धीरे 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 वो तनाव और डिप्रेशन की ओर जाते हैं। और इसी दरमियान उनके दिमाग और मस्तिष्क पे जो नियंत्रण होता है वो खो देते हैं। और बस यही नियंत्रण खो देना मेंटल स्टेटस सही नहीं होना है दोस्तों। अब यहाँ पर आएगी दूसरी बात कि भूत प्रेत कैसे लगते हैं। भूत प्रेत लगने के कुछ क्राइटेरिया तो नहीं है जैसे कि हम और आप सभी समझते हैं, लेकिन उस पर मोटे तौर पर एक बात समझी गई है कि उन जातकों को भूत प्रेत लगते हैं जिससे जो नशे में रहते हैं, जो नशा करते हैं या रात के वक्त नशा या मांस का सेवन करते हैं। इसीलिए नशा और मांस के सेवन के पीछे एक बहुत बड़ी गोपनीय बात जो है वो इसे माना जाता है कि इस वजह से व्यक्ति के साथ कई बार दुविधाएं खड़ी हो जाती है और वो फिर वो जीवन भर के लिए तकलीफ़ों में क्रिएट होती है। क्योंकि राक्षसों का जो खान पान है वो नशा है, व्यसन है और मांस है। तो अगर आप ये चीज़ें खाएंगे तो ये भूत प्रेत पिशाच जो होते हैं 90% ज़्यादातर जो हैं वो नेगेटिविटी को ही दर्शाते हैं और आप उस समय भारी नेगेटिव होते हैं और उसी नेगेटिविटी में वो आपको पकड़ सकते हैं और वो प्रविष्ट कर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है और बहुत से बुजुर्गों से ये बात मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी। ये बिल्कुल तथाकथित सत्य बात है। इसलिए नशे के वक्त रात्रि में न घूमें, नशा पहली बात तो नशा ना करें, और अगर आप करते हैं तो रात्रि में नशा करके घूमने से जितना हो सके बचे, अपने घर में रहें। तीसरी बात एक और है कि जब भी मेंटल स्टेटस सही नहीं हो, मतलब दिमागी रूप से व्यक्ति कोई सही नहीं हो, तो उन्हें पहले प्रॉपर एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, उनसे कंसल्ट लें और उसका इलाज कराएं। न कि ये करें कि आप तुरंत उन्हें कुछ हुआ तो आप किसी ने कहा आप यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, उससे व्यक्ति और परेशान हो जाता है। क्योंकि आप बहुत सी यात्राएं करते हैं, पहले उसका मन पर नियंत्रण, दिमाग पर नियंत्रण नहीं है और उस वजह से वो और ज़्यादा तकलीफ में आता है। दूसरी बात, अगर किसी को भूत पिशाच या प्रेत लगा है तो हनुमान चालीसा का उसने पाठ पढ़ा है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये सच है। आप कुछ मत करें, उन्हें राम नाम का एक धुन लें, मोबाइल में तो राम नाम डाउनलोड करके उस व्यक्ति को सुनाते रहे या हनुमान चालीसा का ऑडियो टेप लेकर कंटिन्यू उस पर बजाते रहें। ये भी बहुत सफल है दोस्तों। ओम नमः शिवाय।